वो बेकार कोशिश ना करे। मगर अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर उसके लिए अपनी जान क्यों दे रही है। आखिरकार अवनी ने सच बता दिया। उसने कहा कि उसके जन्म के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप जुड़ा हुआ है। उसके शरीर में मौजूद रक्त श्राप एक दिन उसे ऐसा दानव बना देगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि भविष्य का वो विनाशकारी दानव खुद वही है। तभी एक और बिजली गिरने वाली थी। अर्जुन तुरंत उसे अपनी बाहों में लेकर ढाल बन गया। लेकिन जब उसे लगा कि वो अब भी सच नहीं मान रहा, तब अवनी ने अपनी असली पहचान बता दी। वो दरअसल 500 साल बाद की एक दिव्य योद्धा थी, जिसे अतीत में सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वो दुनिया को विनाश से बचा सके। उसने अपनी शक्ति से भविष्य की वो भयानक तस्वीर दिखा दी जहाँ धरती पर सिर्फ मौत, चीखें और तबाही बची थी। और उस विनाश का कारण अर्जुन बनने वाला था। अर्जुन ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जिस प्यार को वो अपनी जिंदगी की रोशनी समझता था, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अवनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पूरी दुनिया की किस्मत को सिर्फ एक उम्मीद के भरोसे दाव पर नहीं लगा सकती थी। फिर भी अर्जुन उसे जाने देने को तैयार नहीं था। चाहे मौत सामने खड़ी हो, चाहे उसकी नफरत ही क्यों न मिले, वो बस उसे खोना नहीं चाहता था। गरजती बिजली के बीच दोनों टूट चुके थे। एक तरफ ऐसा प्यार था जो छोड़ना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ वो जिम्मेदारी जो हर रिश्ते से बड़ी थी। आखिरकार अवनी ने अपनी आत्मा और खून की शक्ति देकर अर्जुन के अंदर से उस विनाशकारी शक्ति को निकाल दिया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीखें पूरे आसमान में गूंज उठी। उसे लगा अर्जुन अब उससे हमेशा नफरत करेगा और शायद वो खुद भी उससे नफरत करती थी। इसलिए उसने कहा कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया, मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे पूरी जिंदगी तुम्हारी नफरत में क्यों ना बितानी पड़े। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अवनी ने अपनी आखिरी सांसों के साथ कसम खाई कि अगले हर जन्म में दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और ये कहते ही उसका शरीर बेजान होकर आसमान से नीचे गिरने लगा। अर्जुन पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन बिजली का तूफान उसके रास्ते में दीवार बन गया। उसने उसका हाथ पकड़ भी लिया, मगर अगले ही पल वो हाथ छूट गया। वो सिर्फ बेबस होकर उसे गिरते देखता रह गया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। अवनी असल में 500 साल भविष्य की दिव्य साधिका थी। अपना मिशन पूरा करते ही उसकी आत्मा समय के बंधन से मुक्त होकर वापस अपने असली समय में लौट आई। जब उसकी आंख खुली, उसने अपने पिता को जिंदा देखा, जबकि भविष्य में उनकी मौत हो चुकी थी। उसे लगा आखिरकार उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 500 साल पहले अर्जुन उसकी मौत स्वीकार नहीं कर पाया था और अब उसने फैसला कर लिया